हाय वन गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गुड पेरेंटिंग या पालन पोषण के क्या क्या तरीके होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये एक तरीके से बात करें तो पेरेंटिंग का जो तरीका है वो हमारे सामान्य जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन इनके साथ साथ जो वर्ग दो में पिछले बार जो पेपर हुए थे, लगभग हर पेपर में यहाँ पर उनसे प्रश्न पूछा हुआ था। जब इतने दिनों की पूरी सीरीज मैंने डिस्कस किया आप लोगों की, हाँ, जितने पुराने वर्ग दो के पेपर आए हुए थे एमपीपीवी में, तो उनके सारे दृष्टिकोण से यहाँ पर क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं और उनको ही आधार पर यहाँ आवश्यकता पड़ती है कि भाई ये आपका जो पेरेंटिंग के तरीके हैं या पालन पोषण के तरीके हैं उन पर चर्चा की जाए। आज की क्लास में इन्हीं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि भाई पालन पोषण के तरीके किस प्रकार से रहेंगे जो एक प्रकार से बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं। आज के दौरान में बच्चों की देखरेख करना, उनका पालन पोषण करना एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ, चुनौती बना हुआ है। बच्चे यहाँ पर बात करें तो बात नहीं मान रहे हैं या सारी प्रकार की बातें आती हैं। तो इन्हीं सभी दृष्टिकोण से 1960 में एक व्यक्ति आते हैं, डायना वामरिन। इन्होंने विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शोध प्रस्तुत किए और शोध प्रस्तुत करने के पश्चात में एक प्रकार से जो बच्चों के पालन पोषण की कुछ तरीके बताए, तकनीक बताए। इसमें कुछ तकनीक आती है जैसे कि सत्तावादी प्रकार की है, दूसरा कुछ कृपालु प्रकार की अनुमेय प्रकार का हो जाता है, कुछ उसके साथ साथ में आधिकारिक प्रकार के हैं और कुछ बाद के अध्ययनों में उन्होंने उपेक्षापूर्ण प्रकार का जो अधिगम प्रणाली है उसको जोड़कर रखा हुआ है। उन्होंने वर्णन किया कि अलग अलग प्रकार की जो पेरेंटिंग तकनीक है या पालन पोषण की पद्धतियां हैं वो प्रत्येक प्रकार की दशा में सही नहीं बैठती हैं। इन्हें अलग अलग तरीके से हमें एक तरीके से यूज दृष्टिकोण से वर्णन देखना चाहिए और उसी आधार पर उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो माता-पिता इन 4 श्रेणियों को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके आधार पर बच्चों का सही पालन-पोषण निर्धारित कर सकते हैं, ऐसी बात इन्होंने की हुई थी। तो याद रखेंगे हमारे पास में एक व्यक्ति आए हैं, नाम मिलेगा डायना बामरिन। इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ था पेरेंटिंग की शैलियाँ या पालन-पोषण की शैलियाँ, ठीक? गुड पेरेंटिंग का कंसेप्ट इन्होंने दिया हुआ था। 3 प्रकार के यहाँ पेरेंटिंग के प्रकार से शुरुआत में दिया था 3 प्रकार के, बाद में ऐड किया आपके पास में एक और। तो टोटल जो पेरेंटिंग की शैली है वो रहती कौन-सी देखेंगे हम लोग डायना बामरिन की। अथॉरिटेटिव या आधिकारिक अभिभावक होते हैं वो। दूसरा अथॉरिटेरियन या डिसिप्लिनरियन की बात करेंगे तो ये कहलाते हैं सत्तावादी अभिभावक होते हैं एक। दूसरा परमिसिव या इंटेलिजेंट प्रकार के होते हैं अर्थात अनुमेय या कृपालु प्रकार के। और इसके बाद आता है चौथा नेग्लेक्टफुल और अनइन्वॉल्व प्रकार का जो माता पिता पालन होता है वो, जैसे बोलेंगे उपेक्षित माता पिता। तो इस प्रकार से देखो मैंने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है यहाँ पर मैं। तो एक जब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि 1 हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा, यह किस प्रकार का पालन पोषण है। तो व्यवहारवादी हालांकि तो है ही नहीं, यहाँ देख लो आपको सत्तावादी, आधिकारिक और अनुमोदक और इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये आ जाता है कौन सा, आधिकारिक प्रकार का। तो ये 4 प्रकार की पद्धतियां हैं, उन्होंने वर्णन किया हुआ था। देखते हैं आगे विस्तार से कि चारों पद्धतियां होती कौन सी हैं और इनके क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ देखेंगे 4 पद्धतियों में एक एग्जांपल देख लो। अथॉरिटेटिव की बात करेंगे, एक आ जाता है अथॉरिटेरियन। यहाँ इनका देखो अथॉरिटेटिव, आधिकारिक और अथॉरिटेरियन मतलब कि सत्तावादी। ठीक, यहाँ पर मैं अथॉरिटेटिव में क्लियर एक्सपेक्टेशन, डिफाइंड रूल्स होते हैं, पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं। अथॉरिटेटिव की बात करेंगे, अच्छा तरीका है। अथॉरिटेरियन मतलब हो जाता है कौन सा, सत्तावादी। सत्तावादी यहाँ पर मैं जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन रहेंगे। डिसिप्लिन्ड प्रकार के बच्चे रहेंगे, साथ बात करेंगे। और यहाँ पेरेंट्स जनरली अनसपोर्टिव होते हैं, मतलब धुनने वाले यहाँ देखे जाएंगे। यहाँ पटाई करने वाले, धुनने वाले प्रकार के बच्चों को शामिल किया जा सकता है, पेरेंट्स शामिल किया जा सकता है। अगली बात करेंगे परमिसिव प्रकार के, तो लो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स से होते हैं। यहाँ पर मैं जो एक्सेसिव रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ देखा जाता है पेरेंट्स के संदर्भ की बात करेंगे तो वहां आ जाएगा। इसी प्रकार से आता है लास्ट में अनइन्वॉल्व प्रकार का, हालांकि ये खराब माना गया है। और एक ये भी बहुत ज्यादा खराब, मतलब बच्चे कुछ कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा माता पिता को, ठीक, घूम रहे वाली कहानी है। तो ये एक प्रकार से आता है कौन सा, अनइन्वॉल्व। तो 4 प्रकार के यहाँ पर पेरेंटिंग स्टाइल इन्होंने वर्णन की हुई है। अब चलते हैं इसके आगे में नेक्स्ट एक एक कहानियों को। तो सबसे पहले आती है परमिसिव और अथॉरिटेटिव, फिर आता है नेग्लेक्टफुल और एक पड़ जाएगा कौन सा, अथॉरिटेरियन। तो इन्होंने 2 आधार बांटा हुआ है, रिस्पॉन्सिवनेस और डिमांडिंगनेस के अकॉर्डिंग उन्होंने बांट करके रखा हुआ है। यदि बात करेंगे यहाँ पर मैं रिस्पॉन्सिवनेस में, यहाँ परमिसिव में तो चाइल्ड ड्राइवन रिस्पॉन्स होता है पास में, ठीक, आपका रेयरली गिवन और एनफोर्स रूल्स होते हैं, मतलब बहुत कम यहाँ पर मैं नियम का
प्रेशर होता है, ओवर इंडल्ज चाइल्ड टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर मैं एक बात करेंगे, जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चों के साथ में आराम से घुल मिल जाते हैं ताकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ना हो सके, यहाँ वाद विवाद की स्थिति ना आए, ये बात यहाँ की जाती है। अथॉरिटेटिव की बात करेंगे तो सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर विद द चाइल्ड, बच्चों के साथ मिलकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है और ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है। सेट क्लियर रूल्स और एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं और उनके एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर होते हैं, क्लियर कट। बोले अभी ये देखो, ये आपका मन है, आप ऐसा करते रहो, लेकिन ये हमारी इच्छाएं हैं तो हमें इनको फुलफिल करना पड़ेगा, ये ऐसी बात कर दी गई है। ओपन कम्युनिकेशन एंड नेचुरल कंसिक्वेंसेस, यहाँ बिल्कुल जो संचार होता है ना खुला होता है, ऐसी बात कही गई है। तो यहाँ बेस्ट जो मेथड अपनाई गई कौन सी, अथॉरिटेटिव प्रकार का, अथॉरिटेटिव टाइप की बताई गई है ना। अगली बात करेंगे अथॉरिटेरियन, मतलब कि सत्तावादी। पेरेंट ड्राइवन यहाँ की पूरी प्रक्रिया होती है, मतलब जैसा माँ बाप चाहेंगे वैसा, ठीक कान पकड़ के यहाँ पर मैं बच्चों को ले जाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है। बच्चे का मन होता है यहाँ पर मैं कुछ करने का, पेरेंट्स कुछ और करा रहे हैं, ठीक, क्योंकि वहां पर कहीं जैसी प्रकार की जो पद्धति है वो इस आधार चलेगी। सेट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट, यहाँ बहुत कड़े नियम होते हैं यहाँ पर मैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है सामान्यतः पेरेंट से बच्चों की ओर में। अगली बात करेंगे यहाँ पर मैं विद लिटिल कंसिडरेशन ऑफ द चाइल्ड सोशल इमोशनल एंड बिहेवियर, मतलब बहुत कम बच्चों की जो सभी प्रकार की नीड होती है उनको फॉलो किया जाता है। अगला आता है नेग्लेक्टफुल, तो अनइन्वॉल्व और अब्सेंट, यहाँ पे एक बार से जो पेरेंट्स होते हैं देखे जाएंगे, मतलब कि बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं पेरेंट्स यहाँ पर मैं, मतलब माँ बाप हैं या नहीं है इसके बारे में जानकारी ऐसा लगता नहीं कि वो होंगे भी करके। बच्चा क्या कर रहा है उनको पता नहीं है, कहाँ घूम रहा है फिर पता है कहाँ गया भाई, इसकी तो आप कहानी चल रही होती है। प्रोवाइड्स लिटिल नर्चरेंस और गाइडेंस, बहुत कम पास में पोषण और हल्का फुल्का गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इंडिफरेंट टू चाइल्ड सोशल इमोशनल एंड बिहेवियरल नीड्स, मतलब कि बहुत कम यहाँ पर मैं इनकी तरफ में फोकस कर रहे होते हैं, ये बात भी यहाँ देखी जाएगी, मतलब हल्का फुल्का तुमको देखना भी कर लो वाली कहानी है। अब चलते हैं इनका डिटेल वाला पार्ट कि भाई क्या एग्जैक्टली ये पेरेंटिंग स्टाइल्स है उनमें। अथॉरिटेरियन और डिसिप्लिनेरियन जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब सत्तावादी अभिभावक जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक सत्तावादी माता पिता अपने बच्चों पर ज्यादा नियंत्रण बना के रखते हैं, बहुत ज्यादा कड़े नियंत्रण रखते हैं। वे नियमों के एक सख्त सेट को स्थापित करने के लिए एक प्रकार से बच्चों से कहते हैं, और यदि वो ना माने तो शारीरिक दंड उनको प्रदान किए जाते हैं, मतलब कि पिटाई विटाई अच्छे तरीके से होती रहेगी। समानतः अपने यहाँ पर जो होते हैं माता पिता गांवों में जनरली आपने देखा हो कई बार, वो सत्तावादी प्रकार का एक पार्ट देख सकते हैं आप लोग। अत्यधिक सत्तावादी माता पिता के बच्चे सामाजिक रूप से संघर्ष कर सकते हैं, ये विशेषताओं से ही लगातार प्रश्न पूछे, मैं आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को। संघर्ष कर सकते हैं और स्वयं सत्तावादी माता पिता बनने की ओर इनकी संभावना होती है, मतलब जैसे हम भाई बंडूरा साहब कह गए हैं, आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता है, आपका एक बार से अवलोकनात्मक प्रकार का अधिगम होता है। तो यहाँ हम जैसे माता पिता को देखेंगे वैसे बच्चा भी बनेगा, तो इसी प्रकार से बच्चा जो होता है वो भी पास में सत्तावादी बनेगा। और जब बच्चे यहाँ पर माता पिता सत्तावादी होते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा एक बार सामाजिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं। अब इनके समान लक्षण क्या है, तो यहाँ पर में उच्च मांग होती है माता पिता की और प्रतिक्रिया होती है बहुत कम। पहली बात ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर में, अपने बच्चे की भावनाओं या सामाजिक भावनात्मक जो सामाजिक या भावनात्मक या व्यवहार संबंधी जरूरतों पर बहुत कम ध्यान देते हैं, और एक बार से यहाँ सख्त नियम लागू कराए जाते हैं। या तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे फिर भी सख्त नियम लागू हो जाएंगे, जैसा माता पिता चाहेंगे वैसे ही बच्चे करना पड़ेगा, नहीं तो सख्त नियम तो है ही है। अक्सर कहते हैं क्योंकि मैंने ऐसे कहा था, जब उनका बच्चा किसी नियत या नियम या परिणाम के पीछे कारणों का पर सवाल उठाता है तो बोले मैंने कह दिया तो कह दिया, बस ये पत्थर की लकीर है। जैसे कि बात करेंगे कि मेरा वचन ही शासन है, बस वो महिष्मति, तो ये वाली बात जो आ रही है वो कैसे था पास में, सत्तावादी अभिभावक। ये अभी रूस के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सत्तावादी प्रकार की कहानी चल रही है, मतलब कि ये है कि वो नियम है सेट है तो मतलब बन गए खत्म, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। संचार एक तरफा ज्यादातर एक तरफा होता है, माता पिता से बच्चों की तरफ में, बच्चे बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, वो वाली कहानी आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो बात है ना उसको ज्यादा फॉलो नहीं कराया जाता है। हमेशा साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि यार आप सत्तावादी प्रकार के विभाग मत बनो जितना ज्यादा, क्योंकि एक प्रकार से कहा गया है कि जो हमारे शायद चाणक्य नीति या कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि बच्चा एक प्रकार से कच्चे घड़े के समान होता है। यदि आप ज्यादा उसमें प्रेशर करोगे, सत्तावादी बनोगे, तो भी वहां पर में घड़ा का जो आकार है वो आपका डगमगाना है।
और बिल्कुल हल्के हाथ से जाओगे तो भी आपके पास पक्का नहीं बनने वाला, क्योंकि वहां पर कौन सा आएगा, नेग्लेक्टफुल यदि तुम जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों की तरफ में, तो मतलब अपेक्षापूर्ण व्यवहार रख रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे हाथ से बिगड़ रहा है। तो ज्यादा नियंत्रण करेंगे तो भी बिगड़ेगा, कम नियंत्रण करेंगे तो भी, ढिलाई देंगे ज्यादा तो भी आपका बच्चा बिगड़ेगा। ऐसी बात यहाँ पे लोगों को कहना है। तो हम बात करेंगे फिर से, तो अथॉरिटेटिव प्रकार के अभिभावक अगले आते हैं। एक आया कौन सा, अथॉरिटेरियन, सत्तावादी, और एक आते आधिकारिक अभिभावक मतलब अथॉरिटेटिव। तो अभी हम देख रहे हैं दूसरा क्रम। आधिकारिक माता पिता उस दृष्टिकोण का पालन करते हैं जिससे व्यापक रूप से एक प्रकार से पसंदीदा माना जाएगा। पहली बात, ऐसे माता पिता अधिक व्यवहारिक और लचीले होते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये स्पष्ट रूप से सीमाएं निर्धारित करते हैं, लेकिन इन सीमाओं के भीतर बच्चों की स्वतंत्रता को भी प्रोत्साहित करते हैं। एक नियम रहेगा, उसके बाद बच्चों की स्वतंत्रता को बोले ठीक भाई ये कर लो आप यहाँ पर, लेकिन इस नियम के अंदर ही। जैसे घर वाले बोले बेटा बेटा दिन भर कहीं भी जाओ, लेकिन क्लास टाइम पर होना चाहिए, घर टाइम पर आ जाना, और उसके बाद पढ़ाई भी प्रॉपर करते रहना। ये बात इन्होंने कर दी। ठीक इस प्रकार से इन्होंने जो नियम बनाए वो बन गए सारे साथ में यहाँ पर। मैं ऐसे परिवार में अनुशासन दंडात्मक से अधिक सहायक प्रकार का होता है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी स्वतंत्रताएं भी बढ़ते जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, तो आधिकारिक माता पिता के बच्चों में अधिक विकसित आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता होती है। मतलब कि जो आधिकारिक बच्चे होते हैं ना, इनके माता पिता के बच्चे होते हैं, वो बड़े आत्मनियंत्रित होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि घर वालों ने ढिलाई दी है, इसका मतलब है कि हमें कुछ नियम भी लगाए हुए हैं, हमें उस आधार पर चलना चाहिए। आत्मनिर्भरता बच्चों में स्वयं आ जाती है, वो धीरे धीरे एक प्रकार से ग्रो करने का प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक, अगली बात करेंगे, नेक्स्ट यहां पर आएगा कि इनके समान लक्षण क्या है। बच्चों में उच्च जवाबदेही होती है, साथ में उच्च मांग होती है। लचीलेपन और समझ का अभ्यास करते हुए बच्चे अपने स्पष्ट नियम और अपेक्षा निर्धारित करते हैं। बच्चों के लिए स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं निर्धारित की जाती है पेरेंट्स द्वारा में। यहाँ अक्सर संवाद होते रहता है, वे सुनते हैं और अपने बच्चों के विचारों, भावना और विचारों के बारे में ध्यान रखते हैं, और उसी के आधार पर में यहाँ पर नियम बनाए जाते हैं। प्राकृतिक परिणामों की अनुमति देता है, जैसे कि जब बच्चा अध्ययन नहीं कर रहा है तो प्रश्नोत्तरी में विफल रहता है, इस प्रकार की बात को यहाँ पर मैं एक देखा जाएगा। लेकिन उन अवसरों का उपयोग अपने बच्चों को प्रतिबिंबित करने और सीखने में मदद करने के लिए बात यहाँ कर रहे होते हैं, ना कि मार पीट कर उनको यहाँ पर मैं समझाने में लगे रहेंगे, डांट डपट करके यहाँ पर मैं समझाने में लगे रहेंगे। अगला रहता है, आधिकारिक माता पिता अपने बच्चों की जरूरतों के अनुरूप पोषण करते हैं, उनके सहायक होते हैं, और अक्सर पास में हेल्पफुल नेचर के देखे जाते हैं। वे अपने बच्चों के मूल्य और तर्क सिखाने में खुली ईमानदारी चर्चा के माध्यम से रखते हैं और उसे धार्मिक मार्गदर्शन करते हैं। और जिन बच्चों के आधिकारिक माता पिता होते हैं वे आत्म अनुशासित और अपने लिए सोच सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आएगी, तो बच्चे समानतः आत्म अनुशासित होते हैं जब उनके माता पिता हों, ABCD। तो आपको यहाँ पर मैं ये आधिकारिक प्रकार का जो माता पिता है उनके बारे में ध्यान रख लेना। हालांकि अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन ये दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस आ रहा है इंग्लिश में। तो अथॉरिटेरियन मतलब सत्तावादी हो गया है, अथॉरिटेटिव मतलब कि आधिकारिक प्रकार का होता है। बेस्ट वे ऑफ पेरेंटिंग इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग पैटर्न। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे अच्छी जो पालन पोषण की तकनीक है वो कौन सी है, एक प्रकार से आधिकारिक प्रकार की रहेगी। अगला चलते हैं, इसके बाद में परमिसिव और इंडल्जेंट की बात करें, यहाँ पर में कृपालु या अनुमेय प्रकार के होते हैं। बच्चे यहाँ पर में थोड़ा शैतान प्रकार के हो सकते हैं। लो एक्सपेक्टेशंस होता है, एक्सेसिव रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ देखा जाता है। कृपालु माता पिता चौकस और गर्म हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए कई नियम निर्धारित नहीं करते हैं। मतलब चलो ठीक है भाई, आपका बच्चों को केयर कर रहा है, लेकिन उनके नियम यहाँ हमेशा बने नहीं होते हैं। वे अपने माता पिता होने के बजाय अपने बच्चों के दोस्त होने की प्राथमिकता देते हैं। ये सबसे बड़ी बात आएगी। तो ये दोस्त होने की प्राथमिकता कहां पर आएगा, कृपालु या अनुमेय प्रकार के में आ जाएगी। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। शोध से पता है कि अनुमेय माता पिता के बच्चे उच्च स्तर की रचनात्मकता दिखाते हैं, लेकिन वे हकदार भी महसूस कर सकते हैं और अपने स्वयं के रिश्तों को देखने के बजाय उन्हें लेने में अधिक रुचि रखते हैं। भाई ठीक है, हम जैसे भी हैं, लेकिन हमें ये चीज मिलना चाहिए, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपने यहाँ पर मैं ढील देकर रखी बात की गई है यहाँ पर मैं, लेकिन ठीक है, फिर आपका दोस्ताना व्यवहार वाली बात करेंगे यहाँ पर मैं इनके बाद संदर्भ में। ठीक, अगला चलते हैं स्वाद में। इनमें जो होती है उच्च जवाबदेही और कम मांग की प्रवृत्ति होती है, और खुले तौर पर संवाद करते हैं और आमतौर पर अपने बच्चों को निर्देश देने के बजाय अपने लिए निर्णय लेने देते हैं। बोले तुमको जैसा लगे कर लो भाई। नियम और अपेक्षाएं या तो निर्धारित नहीं है या शायद ही कभी लागू होते होंगे। ठीक, बहुत कम नियम है, बहुत कम अपेक्षाएं हैं, या हैं तो भी आपका कभी कभी बताते हैं यार देखो बेटा हमको तो ऐसा लग रहा था, लेकिन तुमने कर ही लिया है तो देखो ठीक कर लो। ऐसी बात यहाँ पर मैं आमतौर पर अपने बच्चों को खुश रखने के लिए
इनको मेहनत करनी पड़ती है और अनुमेय माता पिता अपने बच्चों के साथ साथ माता पिता की भूमिका बजाय दोस्त की भूमिका निभाने में अधिक संभावना रखते हैं। ये बात यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्त की भूमिका वाली बात यहाँ देखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है अभी। और वे समानतः संघर्ष से बचना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ में। अक्सर जब भी कोई ऐसी बच्चा जब गुस्सा हो जाएगा ना दो ना, तो यहाँ पर मैं वाद विवाद से आप ऐसे बचने के लिए संकट से पहले अपने बच्चों की बात, ठीक है भाई तू जैसा कर रहा कर ले वाली कहानी है। ये माता पिता ज्यादातर अपने बच्चों को वह करने की अनुमति देते हैं जो वो चाहते हैं और सीमित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, बहुत हल्का फुल्का। अब बात करेंगे उपेक्षित माता पिता, अगले आते हैं। मतलब कि अनइन्वॉल्व, नेग्लेक्टफुल, बच्चे पैदा हो गए हैं ठीक अपने हिसाब से जो लगे करते रहे, हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी बात। जैसे कि पास में कुछ वेब सीरीज देखा होगा, मुन्ना भैया टाइप के जो बच्चे पैदा होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। उपेक्षित माता पिता जिन्हें शामिल नहीं किया गया है और या विस्थापित भी कह सकते हैं, सीमित पालन पोषण की भूमिका निभाते हैं और वे अन्य माता पिता के रूप में बातचीत, खेल या अन्य गतिविधियों में उतना समय नहीं बिताते हैं और घर के कई नियम निर्धारित करने की जहमत ही नहीं उठाते हैं। बोले भाई जैसा चल रहा चलने दो। उपेक्षित माता पिता के कुछ बच्चे घर के बाहर नियमों का विरोध कर सकते हैं और आत्म के साथ संघर्ष करते हैं। जनरली ये बात यहाँ आएगी, घर के बाहर नियमों का विरोध करते हैं, यहाँ पर मैं देखा जाएगा। इनमें कम प्रतिक्रिया होती है और कम मांग की प्रवृत्ति देखी जाती है। अपने बच्चों को ज्यादातर खुद की देखभाल करने देते हैं, जैसा लग रहा है तुम करते रहो। थोड़ा पोषण, मार्गदर्शन और ध्यान प्रदान करते, बहुत हल्का फुल्का, जितना माता पिता कर्तव्य होता है। अक्सर अपने स्वयं के आत्मसम्मान के मुद्दों के साथ संघर्ष करते हैं, खुद में ही समस्या में व्यस्त है, ठीक। और इसलिए यहाँ पर मैं घनिष्ठ संबंध बनाने में कठिन समय लगता है इनको, मतलब पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं बिजी हैं। हो सकता है कि अभी के जो दौरान बात करिए, अभी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं नेग्लेक्टफुल है। सुबह शाम तक चलेगा कहाँ, जॉब में, बच्चा क्या कर रहा है नहीं पता, आया आगे देख रही है, नेग्लेक्टफुल। यहां पर यह सबसे बेकार प्रकार का तरीका है, ठीक। कभी कभी अनिच्छुक पालन पोषण के रूप में जाना जाता है और इस शैली की को उदासीनता के समग्र भावना के रूप में व्यक्त किया जाता है। उपेक्षित माता पिता का अपने बच्चों के साथ सीमित जुड़ाव होता है और वे बहुत कम नियमों को लागू करते हैं। बोले ठीक है भाई, कभी कभी तो मिल रहा है, चलो ठीक है। बच्चा कहीं और चला गया, मतलब बाहर रख दिया, बोर्डिंग स्कूल में रख दिया, उसके बाद ही कहानी आ रही थी, ये भी एक पार्ट से यहाँ रखा जाएगा। उन्हें ठंडे और लापरवाही के रूप में भी देखा जा सकता है। जो पेरेंट्स होते हैं ठंडे लापरवाही होते हैं, लेकिन हमेशा जानबूझकर नहीं, क्योंकि वो अपने स्वयं के मुद्दों से जूझ रहे होते हैं। बात यह है, पेरेंट्स स्वयं अपने आप के जो समस्याएं हैं उनसे, जो ऑफिस की समस्या या कोई और समस्या, उनसे जूझते रहते हैं, इसलिए समस्याएं यहाँ देखी जाती हैं। तो बच्चों के सामने कम से कम अपनी समस्याओं को आप बाहर, कई बार कहा जाता है ना कि आप घर में जब ऑफिस से आ रहे हैं तो अपनी समस्याओं को वहीं रख करके आए, घर में लेकर ना आए, क्योंकि जो वातावरण है, वो माहौल है, वो इस प्रकार देखा जाएगा और देखा जाएगा तो बच्चे वैसी चीजों को सीखेंगे। ये कौन सा था, बंडूरा साहब बैठ के ये बात बता रहे हैं बार बार। तो ये सिंपल सी बात थी। अब आते हैं कुछ, हम बात करेंगे आधिकारिक माता पिता और एक प्रकार से जो हमारे पास अगला आता है थोड़ा सा अधिनायकवादी, या जैसे हम कहते हैं कौन सा, अथॉरिटेरियन, सत्तावादी। दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। आधिकारिक प्रकार के जो माता पिता होंगे तो बच्चे कैसे रहेंगे, खुश और संतुष्ट रहेंगे, अपीयर हैप्पी एंड कंटेंट कंटेंट। ये जो पूरा टॉपिक है वो आपका साइकोलॉजी टुडे नाम की एक पत्रिका है और एक और पास जो मतलब साइट है वहां से लिया गया है, और एक और पास में एक और जो पेरेंटिंग के तरीके के संदर्भ में एक और जो साइट है उससे लिया गया है ना, दोनों आपको मिल जाएंगे। तो जो अपन जो डेटा यूज कर रहे हैं मतलब बेस्ट है, आपको यहाँ पर बाकी जगह ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई चीज गलत नहीं मिलेगी। बच्चे अधिक स्वतंत्र होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जिनके बच्चे अधिकारिक प्रकार के होते हैं उनके बच्चों की विशेषता बात की गई है। साथियों के साथ बातचीत और में सक्षम होते हैं, सामाजिक कौशल का उपयोग करने वाले बच्चे होते हैं। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का होता है, इनमें बहुत कम डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी नहीं रहेगी, सुसाइड अटेम्प्ट नहीं होगा। और एक प्रकार से बात करेंगे जो आपका एल्कोहल, ड्रग्स या जो अन्य प्रकार की दवा है उनका प्रयास नहीं करने वाला, नशीले दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बच्चे कम हिंसक प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। आधिकारिक माता पिता के बच्चों की विशेषताएं ये सारी हैं। अगला, यदि जब माता पिता अधिनायकवादी होते हैं, मतलब कि कैसे रहेंगे, बस सत्तावादी प्रकार के रहेंगे, ऑथोरिटेरियन रहेंगे, तो उसमें बच्चों का स्वभाव क्या रहेगा, तो बच्चे दुखी प्रकार के रहेंगे, वो कम स्वतंत्र रहेंगे, असुरक्षित दिखाई देंगे, पहली बात ही जाएगा। उनमें आत्मसम्मान ही कम रहेगा, क्योंकि बार बार पिताजी माताजी टोंक रहे हैं यहाँ पर में। अधिक व्यवहार संबंधी समस्याओं को प्रदर्शित करते हैं या मुद्दों का संचालन एक बार से उन्हीं से अकॉर्डिंग वो एक बार कंडक्ट होते हैं अपने में। एग्जिबिट मोर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और कंडक्ट इश्यूज। अधिक गुस्सा या अधिक निखरे इनके होते हैं। अकादमिक रूप से इनका प्रदर्शन बहुत खराब होता है।
कमजोर सामाजिक क्षमता मतलब सोशल जो कॉम्पिटेंस होता है, क्षमता या एक बार क्वेश्चन वो कमजोर होता है इनका। मानसिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील रहते हैं। साथ ही बात करेंगे नशीली दवाओं के उपयोग की समस्या होने की संभावना अधिक होती है। और बेहतर मुकाबला करने कौशल मतलब नहीं होता, वर्ड्स बात करेंगे पास में कीपिंग कॉपिंग स्किल है। बेहतर न बोले पास में वर्स्ट बोलेंगे यहाँ पर, खराब कौशल ना होना, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। अगली बात करेंगे अनुमेय प्रकार के, मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं कैसे परमिसिव प्रकार के, उनकी बात करेंगे। तो नियमों का पालन नहीं करता है बच्चा, बदतर या आत्मनियंत्रित होता है, अहंकारी प्रवृत्ति रखते हैं बच्चे, और साथ में रिश्तों और सामाजिक अंतः क्रियाओं में अधिक समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। ये अनुमेय प्रकार की बात करें, जहां पर पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, वो दोस्ती वाला व्यवहार रखते हैं। और अपेक्षित माता पिता के बच्चे अधिक आवेगी होते हैं, भावनाओं को स्वानिवेदित नहीं कर सकते हैं, अधिक अपराधी व्यवहार संबंधी और व्यसनों के प्रति में होते हैं, और अधिक मानसिक समस्याएं जैसे किशोरों में आत्मघाती व्यवहार जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। तो समान रूप से ये सारी इनकी विशेषताएं हैं जो हमने आज चर्चा की है। अगली बात करेंगे, इसके बाद आता है कि क्वेश्चन जहां दिए हुए हैं, अब लगाइएगा आंसर। जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था, और उसे बताते हैं कि एक हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पोषण है, तो वही बात करेंगे, आधिकारिक अथॉरिटेटिव प्रकार का रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये है आपका। अगली बात करेंगे, अच्छा यहां पर सत्तावादी होता तो क्या करता, दो मतलब हाँ वो 2-3 थप्पड़ लगा देता है यहां पर मैं। ठीक, एक पहली कहानी। यहाँ अनुमोदक होते तो बोला ठीक है टूट गई कोई बात नहीं, जैसे है चलने दो, और वो अपना आगे निकल आते हैं, ये वाली कहानी है। और जो एक बार से उपेक्षित है उसको पता ही चलता टूट भी गई है, इस प्रकार कहानी है। किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है, विच टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इमोशनल डिटैचमेंट। तो बात करेंगे ये भावनात्मक अलगाव होता है, असंबद्ध पालन पोषण मतलब कि पास में उपेक्षित, आधिकारिक अथॉरिटेटिव, डुअल वर्क पेरेंटिंग दोहरा सभी पालन पोषण, सिंगल पेरेंटिंग, ये तो ये दोनों हमारे पास तो नहीं आएंगे, बल्कि हम बात करेंगे अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग की बात यहां कही गई है। असंबद्ध या उपेक्षित प्रकार के माता पिता जब होते हैं तो उनमें यहां पर जो भावनात्मक अलगाव की लक्षण देखे जाते हैं बच्चों में। अगला, निम्न में से कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी अथॉरिटेरियन होते हैं। तो अधिनायकवादी मतलब कि इसे कहते हैं सत्तावादी या अथॉरिटेरियन है कहा हुआ है। तो इन्हें हम बात करेंगे, जो बच्चे हैं एक बार से कौन सी विशेषता नहीं है, तो अनफ्रेंडली होते हैं भैया, बच्चे एकांत प्रिय रहेंगे क्योंकि माता पिता डांट रहे हैं तो बच्चा एकांत प्रिय रहेगा। स्वतंत्र, जनरली बच्चे स्वतंत्र नहीं होते हैं, और बच्चे कैसे जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। देखो ये और विशेषताएं ऐड होते जा रही हैं। तो क्वेश्चन मतलब बात करेंगे पिछले बार हर पेपर में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको डिस्कस करना पड़ रहा है। और जनरली ये सारी चीजें आपको बाकी और किताबों में नहीं मिलती हैं, तो अलग से ऑनलाइन साइट से यहाँ पर निकाला गया, क्योंकि पूरी बाल विकास किताब आप सर्च कर लेना, उसमें वर्णन नहीं है। अगला चलते हैं इसके बाद में, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं दर्शाता है। तो भैया दंडित कौन करेगा, हमारे आने वाले हैं बिना ऑप्शन के, आप चल जाओ, अथॉरिटेरियन, अधिनायकवादी, अधिकारवादी, ठीक, सत्तावादी, ये आंसर आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर में। कुछ माता पिता नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं लेकिन बच्चे को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग को किस रूप में जाना जाता है, तो नियमों की व्याख्या नहीं करें, मैंने कह दिया मतलब कि सत्ता वो है ना, मेरा वचन ही शासन है तो मेरे बात ही बिल्कुल पर मानना पड़ेगा, वैसी वाली कहानी रहेगी। सत्तावादी पेरेंट्स यहाँ पढ़ेंगे, कौन से रहेंगे, सत्तावादी। ठीक, अगर आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा। फैमिली, बुद्धि, अधिकारवादी पारिवारिक परिवेश, शैली, सहकर्मी रिश्ते। तो वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध बच्चे की रक्षा। देखो अधिकारवादी यहाँ पर रहेंगे, वो बच्चों के तनाव के दौरान हेल्प नहीं करने वाले हैं, परिवार करेगा, इंटेलिजेंस काम करेगा, सहकर्मी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के माता पिता नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की माता पिता का व्यवहार अपने अंदर नहीं लाना है, ध्यान रखना है। जो भी पेरेंट्स इस लेक्चर को देखेंगे वो समझ के रखेंगे, आधिकारिक हमें नहीं बनना है। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है, तो अत्यधिक दंडात्मक प्रकार का, भाई ये तो होता है। कठोर होते हैं, आज्ञाकारिता की मांग, डिमांडिंग ऑफ एविडेंस, बिल्कुल हाँ। सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान, बिल्कुल नहीं होता स्पष्टीकरण, बोले मैंने बोल दिया तो भैया ये होगा होगा वाली कहानी है। अगला, जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए सहायता करते हैं, डैश कंसर्न करते हैं, तो ये आता है अथॉरिटेटिव, आधिकारिक प्रकार का आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, आधिकारिक, वो अधिकारवादी था, ये आधिकारिक है, ध्यान रखना यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट। तो ये आ जाता है अथॉरिटेटिव। सहायता कर रहा है,
अथॉरिटेटिव। सहायता नहीं कर रहा है, 1.5 नियम बना दिया है, अथॉरिटेरियन। सिंपल सी एक सीमा है यहाँ पर में। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आए थे वो हमने चर्चा किया। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे 5 तारीख से पेपर स्टार्ट होंगे वर्ग 3 के, और इन पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है। 8 बजे अभी हमारी 9 बजे हमारी क्लास में हम लोग सीधे चर्चा करेंगे कौन से आपके जो पुराने और बाकी क्वेश्चन आए हुए हैं इनको। 28 फरवरी के जो क्वेश्चन थे वो वाले सारे हमने बहुत सारी सीरीज में चर्चा कर चुके हैं पुराने क्वेश्चंस को। आगे और चर्चा करेंगे जो जो क्वेश्चन आए, और इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन और आते जाएंगे, मतलब नए टॉपिक जो हैं उन पर भी चर्चा मैं करते जाऊंगा। अभी एक हमारा डिसऑर्डर और वो एंजाइटी वाला जो टॉपिक है वो उसका लेक्चर आपको कल देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 9 बजे हमारे यूट्यूब के सेशन पर ही। थैंक यू।